नमस्ते प्यारे बच्चों। आज मैं आपको रसखान के तीसरे और चौथे छंद को पढ़ाऊंगा। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का कवि ने चित्रण किया है जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। तो कृष्ण के रूप पर मोहित एक गोपी अपनी सखी को कह रही है कि मोर पखा सिर ऊपर राखियों, मैं कृष्ण मुझे अच्छा लगता है, कृष्ण मुझे मेरे मन को भाता है, इसलिए मैं कृष्ण के समान मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट अपने सिर के ऊपर धारण कर लूँगी। गुंज माल गले पहनूंगी और गुंजों की पुष्पों की माला अपने गले में कृष्ण के समान धारण कर लूँगी। गुंज की माल गले पहनूंगी, गले में धारण कर लूँगी। ओढ़ पीताम्बर ले लकुटी, कृष्ण के समान मैं पीताम्बर ओढ़ करके और लठ लेकर के वन में गोधन गाय रूपी धन को चराते हुए ग्वाल वालों के साथ कृष्ण के समान घूमती फिरूंगी। यहाँ पर सखी कह रही है कि एक सखी अपनी दूसरी सखी से कह रही कि मैं कृष्ण के समान पीताम्बर ओढ़ लूँगी, हाथ में लकुटी ले लूँगी, लठ ले लूँगी और जंगल ग्वाल वालों के साथ गाय रूपी धन को गायों के समूह को चराते हुए मैं जंगल घूमती फिरूंगी। भाव तो मोए मेरो रसखान, सो तेरे कहे अब स्वांग करूँगी। भाव तो मुझे अच्छा लगता है, वो माने श्री कृष्ण। सखी कह रही है, गोपी कह रही है, मुझे वो श्री कृष्ण बहुत अच्छे लगते हैं। भाव तो वो मेरो रसिखान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। इसलिए उनको प्रसन्न करने के लिए तू जो कहेगी ना वो मैं वैसा ही स्वांग करूँगी, वैसा ही बदला हुआ वेश धारण करूँगी, वैसा ही रूप धारण कर लूँगी। अर्थात तुम मुझे जो कह रही हो ना कृष्ण के समान रूप धारण कर लो, तो मैं कृष्ण को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए कृष्ण जैसा रूप धारण कर लूँगी। या मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूँगी। परंतु मेरी एक जिद है, मेरा एक हट है कि मैं या मुरली ये जो मुरली है, मुरलीधर की अर्थात श्री कृष्ण की वह मुरली जो उनके अधरान धरी होठों पर रखी रहती है, उस मुरली को मैं कृष्ण के समान अपने होठों पर नहीं रखूँगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं मुरलीधर में यमक अलंकार है और अधरान धरूँगी, यहाँ भी यमक अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर पहले मुरली शब्द का अर्थ है बांसुरी। यह मुरली वह बांसुरी जिसको मुरलीधर अर्थात श्री कृष्ण अधरान धरी जिसको अपने ओठों पर रखते हैं, मुरली या बांसुरी बजाते समय जिसको अपने ओठों पर रखते हैं, उस मुरली को मैं अधरान धरूँगी, अपने होठों पर धारण नहीं करूँगी, क्योंकि यही मुरली जो है मेरे वियोग का कारण बनती है। यह जो है इसी मुरली ने तो मुझे कृष्ण से दूर किया है, यही मुरली तो मेरे लिए सौत का रूप है। इसलिए मैं इस मुरली के प्रति सौतिया ढार रखती हूँ और मैं इस मुरली को जो है कभी भी अपने होठों पर धारण नहीं करूँगी। चौथा छंद। इस चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव और गोपियों की व्यवस्था का वर्णन किया है कवि ने। कानंद अंगुरी रहे वो जब ही मुरली धुन बंद मजे है। एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि मैं जब कृष्ण जब मुरली बजाएंगे ना, मंद ध्वनि में जब मुरली बजाएंगे तो मैं अपने कानों में अंगुली दे करके रह जाऊंगी। अर्थात अपने कानों को अंगुली दे करके बंद कर लूँगी ताकि बंसी का मोहक स्वर मुझे सुनाई नहीं पड़े और उसका जादुई प्रभाव मेरे मन पर, मेरे तन मन पर नहीं छाए। कानंदे अंगुली रहे वो, मैं कानों में अंगुली देकर के अर्थात अपने कानों को अंगुली देकर के बंद कर लूँगी जब श्री कृष्ण मुरली को मधुर मंद ध्वनि में बजाएंगे। मोहनी तानन सौ रसिखान, अटाचढ़ गोधन गए तो गए। वो सखी दूसरी सखी से कह रही है कि हे सखी, कवि रसखान कह रहे हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कह रही है हे सखी, जब वह मोहनी
माने मोहित करने वाली तान, मुरली की मधुर तानों के साथ वह जो है वंशी की मधुर तानों के साथ में जो है वह बांसुरी को बजाएगा और अटारियों पर चढ़ करके, अट्टालिका पर चढ़ करके वह गोधन नाम का लोकगीत गाए तो गाए, मुझका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मोहनी तानन सो रसिकान, वो रस की खान अर्थात श्री कृष्ण अपनी बांसुरी की मोहनी या मन को मोहने वाली मधुर तानों के माध्यम से जो बांसुरी बजाए और अटारी पर चढ़ करके गोधन नाम का लोकगीत गाए तो गाए, पर मैं इससे प्रभावित होने वाली नहीं हूँ। टेर कहो शीघ्र ब्रज लोगन, काल कहूँ कितनों समझे। मैं पुकार कर कह रही हूँ, मैं घोषणा करके कह रही हूँ शीघ्र ब्रज लोगन, सभी ब्रजवासियों को कि काल कहूँ कितनों समझे हैं, कि कल मुझे कोई कितना भी समझाए पर मैं समझने वाली नहीं हूँ। जब वायरी माँ वाह मुख की मुस्कान संभारी न जहे न जहे न जहे। जब कृष्ण बांसुरी बजाते समय कृष्ण के मुखार बिंद पर यह मधुर मुस्कान जब मुझे दिखाई देगी ना, तो फिर मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगी और अपने आप पर नियंत्रण खो बैठूंगी, अर्थात मैं कृष्ण की मधुर मुस्कान के वशीभूत हो जाऊंगी। गोपी कह रही है कि कृष्ण के मुख की मोहिनी मुस्कान ऐसी सम्मोहक है, कृष्ण के मुख की मुस्कान मोहिनी मुस्कान ऐसी सम्मोहक है, ऐसी जादू भरी है कि उसके जादुई प्रभाव से बचा नहीं जा सकता है। उसका सुख मुझसे चाहकर भी न संभाला जाएगा, अर्थात मैं अपने आप को फिर नियंत्रित नहीं कर पाऊंगी। तो यहाँ पर गोपी इस छंद में कह रही थी कि जब कृष्ण सुरीली मधुर तानों के साथ में बांसुरी बजाएंगे तो उस बांसुरी की मधुर तान मेरे कानों में न पड़े, इसके लिए मैं कानों में उंगली देकर के खड़ी हो जाऊंगी, तो मुझे वो सुनाई नहीं पड़ेगा, तो उसका कोई जादुई प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ेगा। और यदि कृष्ण अट्टारी पर चढ़ करके गोधन नाम का लोकगीत गाएंगे तब भी मैं जो है अपने कानों में उंगली देकर खड़ी रहूँगी, तो फिर उसका कोई प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ेगा। लेकिन जब मुरली बजाते समय उनके मुख की मधुर मुस्कान जब मुझे दिखाई देगी ना, तो फिर मैं अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाऊँगी, मैं जो है अपने आप पर जो है मैं अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाऊँगी और कृष्ण के वशीभूत हो जाऊँगी। धन्यवाद। कल प्रश्नोत्तरों की चर्चा करेंगे।